अमोल जी, ट्रेड का चौका इस सेगमेंट में आपकी दो नई टॉप पिक कौन सी है? जी, मुझे एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से केपीआईटी टेक अच्छा लग रहा है। 1750 के आसपास मैंने पिक किया था। 1850 पोजिशनल टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1710 का। काफी प्रॉमिसिंग मोमेंटम है, हायर हाई हायर लोज लग रहे हैं, स्टेबल प्राइस मोमेंटम है। आई थिंक यही टेक्सचर कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में केपीआईटी टेक में भी अच्छा खासा टेक्निकल रैली देखने को मिल सकता है। दूसरा मैं एक आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के साथ जाना चाहूंगा। 753 के आसपास मैंने पिक किया था। उसके पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे 790 और 800 के। 735 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टॉक इतना करेक्शन में कंट्रीब्यूट हुआ नहीं और रिवर्सल भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है फिलहाल के लेवल्स भी काफी अट्रैक्टिव है। अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहा तो आई थिंक आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में वापस से आप 790 और 800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टॉपिक अमोल जी की तरफ से आ गई है। केपीआईटी टेक आईटी सेक्टर से 1850 का टारगेट, 1710 का इसलिए यहाँ पे लगा लीजिएगा। आईसीआईसी प्रू लाइफ यहाँ टारगेट है 790, पहला टारगेट है, फिर दूसरा टारगेट है 800 रुपये का। इस ट्रेड में आपको 735 रुपये का स्टॉप लॉस भी लगा लेना है। इसमें लाना चाहूँगा ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर्स को ही, क्योंकि एक जो मोमेंटम गेन हुआ है वो वाकई आगे किस तरह से प्ले आउट होने वाला है, इस पर निगाह सबकी रहेगी। ख़ास तौर पे अगर हम देखें एसबीआई, पीएनबी, धनलक्ष्मी बैंक, प्राइवेट बैंकों में, इन सभी में लगातार ये दूसरा दिन है जब एक अच्छी जो है वो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। बताइए यहाँ से आपको क्या पसंद आ रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बिल्कुल देखिए, बैंक निफ्टी हालांकि पिछले कुछ एक मिनटों में इनफैक्ट आरबीआई पॉलिसी के इवेंट के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहां पे हावी होती हुई नजर आ रही है। उसी का कारण है कि हमें ऊपरी स्तर से थोड़ा दबाव देखने को मिला, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा इंडिकेशन मिल रहे हैं कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो विद इन दी स्पेस जो कुछ एक स्टॉक हमें पसंद आ रहे हैं उसमें से एक होगा आईसीआईसीआई बैंक। इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर इन लेवलों पर भी लॉन्ग करके चल सकते हैं, अगर थोड़ी सी डिप मिले तो भी इसे ऐड करने की सलाह होगी। 1220 1225 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ से 1300 तक का पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम कुछ चुनिंदा बैंक, छोटे मझिले बैंक देखें तो वहां पर भी हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है। उसमें से बंधन बैंक एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक ट्रेड होगा। 195 197 तक का पुल बैक हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 186 के स्टॉप लॉस से बंधन बैंक पर भी नजर रख के चल सकते हैं। बट कंपैरेटिवली जो स्ट्रेंथ है वो अभी निफ्टी में नजर आ रही है। निफ्टी 25,100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और लगातार जिस हिसाब से सस्टेन कर रहा है, देख के यही लग रहा है कि यहाँ से 25,250 से 25,350 तक का मूव हमें नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाना चाहिए। और कल जिस हिसाब से वीकली एक्सपायरी हो सकता है, कल ही एक शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे बनती नजर आए। कवरिंग रैली निफ्टी में दिख सकती है और बैंकिंग से आपको बंधन, पीएनबी जैसे शहरों में पुल बैक की संभावना आपको दिख रही है। ये ट्रेडिंग के लिहाज से आपके लिए व्यू आ गया। चलिए फार्मा सेक्टर की चाल देख लेते हैं। फार्मा में आज डिवीज लैब देखिए, इप्का, सिप्ला, ल्यूपिन, सब में अच्छी तेजी है। 3 से 8% तक की तेजी है। डिवीज लैब तो 8% ऊपर है। नीलेश जी बताइए, फार्मा में क्या पसंद है आपको इस तेजी में? देखिए, एज अ रिकमेंडेशन जो स्टॉक हमने चुना था वो है लुपिन। और लुपिन में एक बेहतरीन ब्रेकआउट हमें आज आता हुआ नजर आ रहा है। 2.5% का हुआ इजाफा हुआ है, तो अच्छे खासे बिल्डअप लॉन्ग साइड में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लुपिन में हमें यहाँ से एक नए रिकॉर्ड हाई की तरह की काउंटर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर 2320 से लेके 2350 रुपए तक की अपसाइड हमें लुपिन में देखने को मिल सकती है। करंट लेवल पर इसे ऐड करके चल सकते हैं। 2255 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने की सलाह होगी। और इसके अलावा ग्लेनमार्क और सिप्ला, ये दो स्टॉक है, यहाँ पर भी हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है। सिप्ला को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं 1730 1750 के टारगेट के लिए। एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। तो ओवरऑल फार्मा पैक एज अ होल एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो सिप्ला को भी ऐड करके चल सकते हैं। 1660 के स्टॉप लॉस से 1720 1750 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। डेनमार्क, सिप्ला और ल्यूपिन, ये आपकी टॉपिक है और आपको लग रहा है कि ल्यूपिन यहाँ से नया रिकॉर्ड भी बना सकता है। 2350 रुपए तक भी ये शेयर जा सकता है। यहाँ पर 2255 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। चलिए, एक और सेक्टर है जहाँ पर अच्छी तेजी है, वो है रियल एस्टेट। फिनिक्स करीब करीब 5% की मजबूती, 3.5% ओवर लोढ़ा में दिख रही है। ओवरऑल रियल्टी में अच्छी तेजी है। डीएलए भी ठीक ठाक तेजी दिखा रहा है। नीलेश जी, रियल्टी शेयरों में क्या पसंद है आज आपको? बिल्कुल देखिए, रियलिटी स्पेस में ओबेरॉय रियल्टी हमें पसंद आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
और ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसने आज अपने की मूविंग एवरेजेस को रिक्लेम किया है। 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डीएमए दोनों के ही लेवल पार हो चुके हैं 1790 के ऊपर, और अब यहाँ से 1860 और 1900 तक की तैयारी हो रही है ऊपरी स्तरों पर जाने की। तो यहाँ पे 1800 के स्टॉप लॉस से ओबेरॉय रियल्टी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1860 और 1900 के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया रियल्टी स्टॉक्स पर और अहम लेवल्स और लक्ष्य आपको बता दिए गए। चलिए कुछ और शेयर्स पर चर्चा कर लेते हैं और फोकस में लाएंगे आईजीएल, और इसलिए क्योंकि सिटी की इस पे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और जो खरीदारी की राय है वो सिटी ने बरकरार रखी है। यहाँ पर लक्ष्य 620 रुपए प्रति शेयर का सिटी ने दिया है। जो अहम ट्रिगर्स बताए हैं इस अपनी पूरी रिपोर्ट में सिटी ने, वो कहा है कि आगे बेहतर संकेत हैं, वॉल्यूम ग्रोथ मजबूत रहने से रिकवरी का माहौल बना रहेगा। इसके अलावा स्क्रैपिंग पॉलिसी में सीएनजी गाड़ियों को बढ़ावा मिलने से भी सपोर्ट कारोबार को मिलने वाला है। यही नहीं, अब जो इंटर स्टेट बस सेगमेंट है उसमें अब सीएनजी बसों की ओर रुझान बढ़ रहा है, जिसका फायदा आईजीएल को मिल सकता है। तो ये तमाम फैक्टर्स अगर देखें तो आईजीएल पर बताएं नीलेश जी, आपकी राय क्या होगी? और इसके साथ ही जरा हमें खास तौर पर जो एनबीएफसीज हैं वहां पर कुछ पसंद आ रहा तो भी बताइए। बैंकिंग की तो चर्चा हमने की ही। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले आईजीएल इस पर्टिकुलर स्टॉक पे नजर डाले तो थोड़ा कंसोलिडेशन फिलहाल देखने को मिल रहा है। बट पोजिशनली अगर थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे गिरावट पे इसे ऐड करके चल सकते हैं। 520 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे अगर ब्रीच करता है तो हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन और देखने को मिले। बट फिलहाल के लिए 520 के स्टॉप लॉस से जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रह सकते हैं। 560 580 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, और पोजिशनली तो ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में बना हुआ है। इसके अलावा अगर एनबीएफसी स्पेस पे नजर डाले तो चोला फाइनेंस एक प्रिफर्ड बेट है विद इन दिस स्पेस, जहाँ पे काफी अच्छे सेटअप देखने को मिल रहे हैं। 3% से ज्यादा का हुआ इजाफा हुआ है, काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप है। इसके साथ साथ ऊपरी स्तरों पर अगर हम टारगेट की बात करें तो 1650 और उसके बाद नए रिकॉर्ड है यहाँ पर भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। 1510 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे चोला फाइनेंस पे नजर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस दूसरा स्टॉक होगा, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और 3500 3550 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 3320 का स्टॉप लॉस रखे श्रीराम फाइनेंस को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ये है राय आपको साफ तौर पर मिलती हुई जो एनबीएफसीज हैं वहां पर, और इसके साथ ही आईजीएल पर भी राय मिली। सेक्टर है जहां पर आज दबाव दिख रहा है वो है एफएमसीजी। दिग्गज एफएमसीजी कंपनियां नेस्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी, एचयूएल, इन शेयरों में 1 से 2-2.5% तक की गिरावट दिख रही है। नीलेश जी, एफएमसीजी में से कुछ पसंद आ रहा है आपको? आज इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए क्या कहीं पर? बेहतर होगा कि थोड़ा-सा अवॉइड करें इस पर्टिकुलर सेक्टर को, क्योंकि पिछले कुछ एक दिनों से लगातार यहाँ पे हम दबाव देख रहे हैं, और ये दबाव देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो जिस हिसाब से डाबर में एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है, एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद लगातार वीकनेस यहाँ पे बढ़ रही है। एंड सिमिलर स्ट्रक्चर नेस्ले का भी है। तो बेहतर होगा कि जहाँ पे मोमेंटम है, जहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज बेहतर विकल्प नजर आ रहे हैं, वहाँ पे फोकस करके चलना चाहिए। तो हमारी नजर फिलहाल आईटी, ऑटो, फार्मा इन पर्टिकुलर सेक्टर्स पर है, और ओवरऑल फाइनेंशियल भी थोड़ा बेटर प्लेस नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए एफएमसीजी कंजम्पशन को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। वो ऐड करना है आपको एफएमसीजी सेक्टर।